Hello, dear students. A very good afternoon to all of you. In previous lecture, we have studied about uh, one enzyme, that is nitrogenase enzyme complex, which is important in biological nitrogen fixation. So, as far as this biological nitrogen fixation is concerned, this nitrogenase enzyme complex is important. So, already we have studied about what are elements included under this enzyme complex, what this enzyme comprises. So this enzyme is comprising or made up of two subunits. One is smaller subunit, next is a larger subunit. So in today's lecture we have to study functioning of that enzyme complex. So how this nitrogenase enzyme complex works, that is important. Nitrogenase enzyme complex, that is having two subunits. One subunit is a smaller and another subunit is larger one. So one is a large subunit and one is a small subunit. So they are having different functions, and we are already knowing स्मॉल सब यूनिट किससे बनता है, लार्ज सब यूनिट किससे बनता है, ये पहले से ही हम लोगों को पता है. इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, पूरा एक लेक्चर. थोड़ा कम समय का है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है. थोड़ा हिस्सों में बांट ले हम लोग तो अच्छे से समझ में आएगा. तो अभी पढ़ते हैं. हाउ नाइट्रोजन इज बीइंग फिक्स्ड बाय दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग दिस नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स. कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं. हम अभी पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. जब भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसमें दो तरीके के नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है. एक तो होता है फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी पढ़ लिया है हमने, थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन करवा दिया है मैंने. और दूसरा होता है सिम्बायोटिक तरीके का, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो हम पहले अभी जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि ये नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम कैसे करता है ये देख लिया तो इसका मतलब यही है कि ये फ्री में करवा रहा है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो हाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फिक्सिंग नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू nitrogenous salts or nitrogenous compounds, that we are going to study here. So this nitrogenase enzyme complex is having two subunits. One is ध्यान लगा के सुनिए, ध्यान लगा के पढ़िए अच्छे से. जो कुछ भी बताया जा रहा है ये आपको आगे वाली लाइफ में इम्पोर्टेंट है. जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी कितना इंटरेस्टिंग है. देखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करवाते हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है. तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, बोर मत हो जाइए टॉपिक को लेके. तो हमने पढ़ा है कि दो सब यूनिट्स होते हैं. तो एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, दूसरा होता है लार्जर सब यूनिट. समझ के लो थोड़ा सा. 1 सेकंड, मैं इसको क्लियर करता हूँ. थोड़ा सा स्क्रीन अच्छे से चल नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ.
चलो ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एक लेक्चर होने की वजह से स्क्रीन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो उसको क्लीन करना पड़ता है। चलो ठीक है। हाँ, तो सपोज़ कीजिए कि ये एक स्मॉलर सब यूनिट है, दूसरा वाला है लार्जर सब यूनिट। तो ये है स्मॉलर सब यूनिट, ये है लार्जर सब यूनिट ऑफ द एंजाइम। नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स में पढ़ लिया है पहले ही। एक स्मॉलर सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट के पास FeMO कॉम्प्लेक्स है, स्मॉलर के पास ज़्यादा से ज़्यादा Fe होता है। आयरन, ये आयरन प्लस मोलिब्डेनम है लार्ज सब यूनिट के पास में। तो ये वाली चीज़ है उनके पास। तो जो फिक्सेशन है नाइट्रोजन का फिक्सेशन ये एक्चुअली ये लार्जर सब यूनिट करता है, ध्यान में रखिए। नाइट्रोजन का फिक्सेशन लार्जर सब यूनिट करेगा। चलो ठीक है, तो देखो कैसे होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो ये थोड़ा सा साइकिल के फॉर्म में चलता है एंजाइम। जैसे कि आपने वो देखा होगा, आपके मेले में मेला लगता है, जत्रा म्हणता तुम्ही मराठीत, वही वाला एक चक्कर फिरता है तो दूसरा चक्कर फिरता है, एक चक्कर इस डायरेक्शन में फिरेगा तो दूसरा चक्कर उस डायरेक्शन में फिरेगा, घूमेगा। तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और पूरा फिर वो पाळणा फिरतो मग पूर्ण, माहिती है आपल्याला। तो वो अगर देखा होगा आप लोगों ने तो वो समझ में आ जाएगा आप लोगों के। तो वैसा ही इसको समझ के लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं कुछ, तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस्ड फेराडॉक्सिन, FD लिखा है शॉर्ट में। 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस्ड फेराडॉक्सिन रिड्यूस्ड स्टेट में है। रिड्यूस्ड स्टेट में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये ध्यान में रखिए। रिड्यूस्ड स्टेट में है इसका मतलब, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के देता है स्मॉल सब यूनिट को। तो अभी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए रिड्यूस्ड फेराडॉक्सिन में, डॉक्सिन ने, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फेराडॉक्सिन। तो खेल ख़त्म। तो इस फेराडॉक्सिन ने, फेराडॉक्सिन इसका ऐसा स्पेलिंग है फेराडॉक्सिन, ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड है जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। तो जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये रिड्यूस्ड स्टेट में होता है, जब इलेक्ट्रॉन खो देता है फेराडॉक्सिन तो वो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में चला जाता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वो थोड़ा सा फंडा याद रखिए। अभी देखो ऐसा होने के बाद में, ऐसा होने के बाद में क्या हो जाएगा, ऐसा होने के साथ साथ में और एक चीज़ होती है, यहाँ पे आते हैं ATP के मॉलिक्यूल्स। तो 16 ATPs, ATP जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। इनके पास फॉस्फेट्स होती है, फॉस्फेट में बहुत एनर्जी होती है, फॉस्फेट में जो बॉन्ड्स है उसमें एनर्जी होती है बहुत सारी। तो 16 ATP मॉलिक्यूल्स are converted into 16 ADP molecules. So यहाँ पे एनर्जी दे रहा है ATP, किसको एनर्जी दे रहा है, तो स्मॉल सब यूनिट को एनर्जी दे रहा है, ध्यान में रखिए। तो एक तो यहाँ से आके रिड्यूस्ड फेराडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, प्लस ऊपर से आ रहा है ATP, 16 मॉलिक्यूल्स है, वो भी एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी दे रहे फॉस्फेट में जो एनर्जी। तो इस दौरान क्या हो जाता है, जो स्मॉल सब यूनिट है उसके पास में जो
ऑक्सीडाइज्ड स्टेट वाला आयरन है, Fe लिखा है, Fd नहीं है, Fe है, यानी कि आयरन ऑफ दिस स्मॉल सब यूनिट विच इज इन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है या फिर नहीं है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा जो पैराडॉक्सिन ने रिलीज किए थे यहाँ पे, प्लस एनर्जी ले लेगा। ये स्मॉलर सब यूनिट कहाँ से, एटीपी से एनर्जी ले लेगा। तो ये एनर्जी लेके ये ऐसा रोटेट होता है, यानी कि काम करता है इस डायरेक्शन में। देखो डायरेक्शन कैसा दिखाया हुआ, तो इस डायरेक्शन में रोटेट होता है, यानी कि वो आगे आगे चालू होता है घूमना, यानी कि काम करना चालू कर देता है स्मॉलर सब यूनिट। सो दिस रिड्यूस्ड पैराडॉक्सिन एंड एटीपीज आर एक्टिवेटिंग दिस स्मॉल सब यूनिट। तो एटीपी की वजह से एंड पैराडॉक्सिन की वजह से ये स्मॉलर सब यूनिट एक्टिव बन जाता है। तो दिस पार्ट, विच पार्ट सर, हरे रंग से दिखाते। सो दिस आयरन ऑफ smaller subunit which was in oxidized state is now converted to iron which is in reduced state। तो आयरन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब है वो अभी रिड्यूस्ड स्टेट में। ये जो आयरन है विच इज इन रिड्यूस्ड स्टेट, इट गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू लार्जर सब यूनिट। ये लार्जर सब यूनिट के पास अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर लार्जर सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर ये लार्जर सब यूनिट इस डायरेक्शन से आगे बढ़ेगा, ऐसा गोल गोल घूमेगा, यानी कि ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस दौरान यहाँ पे जो आयरन मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स है विच वॉज इन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे या फिर बहुत कम थे, तो ये आयरन मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स इस स्मॉलर सब यूनिट से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा आयरन मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स विच इज रिड्यूस्ड। व्हाट इज रिड्यूस्ड ऑन? रिड्यूस्ड का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये होता है। तो अभी यहाँ पे तो रिड्यूस्ड स्टेट है, दिखाता हूँ यहाँ पे रिड्यूस्ड स्टेट में है ये वाले लार्जर सब यूनिट का जो FeMO आयरन मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स है। तो इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए भाई। अभी इसी इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये लार्जर सब यूनिट नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो लार्जर सब यूनिट के पास में एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, तो मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या होता है। यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, यहाँ पे फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का, तो लगते हैं उसमें 8H प्लस और प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसका कन्वर्जन हो जाता है, इसमें अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, यहाँ पे H2 गैस रिलीज होता है। तो यही रिएक्शन है, हो गया नाइट्रोजन का फिक्सेशन। अगर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, वो उसका कन्वर्जन हुआ यहाँ पे अमोनिया में, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, राउंड किया है सर्कल हरे रंग से, तो अमोनिया में कन्वर्ट हो गए। इसके आगे ये अमोनिया अब सॉइल में आ गया, ये रेडिली एब्सॉर्बेबल बाय द प्लांट्स है, प्लांट्स इसको एब्सॉर्ब करेंगे, एब्सॉर्ब करके इसका कन्वर्जन नाइट्रोजनस सॉल्ट में करेंगे नाइट्रेट्स के फॉर्म में, और प्लांट नाइट्रेट को एब्सॉर्ब करके अपने रूट से शूट तक भेज देंगे और आगे नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म चलेगा जो कुछ भी है। तो हमको सिर्फ फिक्सेशन देखना था, तो हो गया नाइट्रोजन फिक्स। सो यू कैन समराइज दिस इन, यही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब, ये एंजाइम काम कैसे करता है ये पढ़ लिया तो हो गया नाइट्रोजन का फिक्सेशन। अभी मैंने इससे पहले भी ये भी बताया था कि ये फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन है, फ्रीली
करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उसको फ्रीली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इस को हम रिएक्शन कैसे समराइज कर सकते हैं? तो एक तो हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन माइनस, यह जो प्रोटॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स है, इसके लिए हमें लगते हैं 16 ATP मॉलिक्यूल्स। तो इसका कन्वर्जन हो गया किस में? इसका कन्वर्जन हो गया, ऐसा रिएक्शन दिखा सकते हो आप लोग अपने नोटबुक में। तो इसका कन्वर्जन हो गया 2NH3 में प्लस 16 ADP हो गया प्लस H2 का गैस का रिलीज होता है H2 गैस। तो सिंपली यू कैन राइट दैट रिएक्शन। सिंपल है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आज के लिए यही रुकेंगे। जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एक तो हमने नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो आते हैं, एक फ्री आता है और सिम्बायोटिक तरीके का आता है। तो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, कल के लेक्चर में। तो अभी के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल। कल पढ़ेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन।